प्यारे बच्चों, अब आपको जो है भूगोल की जो है संसाधनों का वर्गीकरण करने के पश्चात अब उसी के अंतर्गत भूमि संसाधन या भू संसाधन पर आज चर्चा किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, भू संसाधन अथवा भूमि संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिस पर मनुष्य की सारी क्रियाएं, सारे क्रियाकलाप, सारे उद्योग धंधे, रहन सहन, खान पान अर्थात यूं कह लीजिए कि सारी व्यवस्थाएं या आवश्यकताएं की पूर्ति, सारा कुछ मनुष्य इस भूमि संसाधन पर या भूमि पर करता है। भूमि संसाधन पर मानव निवास करता है, अपने आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न करता है, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करता है। ऐसे में भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं सभी जो है भूमि संसाधन पर आधारित है। परंतु भूमि संसाधन सीमित है, इसका उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। इसीलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के उपयोग में सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। जैसा कि आपको बता रहा हूं सर्वे के माध्यम से। ये देखिए, पूरा ये पृथ्वी मान लीजिए, इसका 43% भाग, 27% भाग और 30% भाग 3 खंडों में बांट दिया गया है। इसमें आपको बता दें, भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। ये जो 43% है, ये प्रतिशत है, वह आपका मैदान है। और कृषि जो 43% भाग मैदान है, वह कृषि और उद्योग के लिए, उद्योग स्तर जो है उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत के पूरे क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। ये जो 30% भाग आपका है वह पर्वत है। 30% आपका पर्वत है। अब आप देखें, वे जो पर्वत हैं वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। देश के 27% जो भाग है वह आपका पठारी क्षेत्र है। ये आपका पठारी क्षेत्र है। अब आपको भू संसाधन की उपयोगिता या भू संसाधन कैसे जो प्रयोग किया जा रहा है, आपने देखा कि 43% भाग मैदान है, जिस पर विभिन्न प्रकार के कृषि, उद्योग, आवागमन के साधन आदि जो है इस पर विस्तार किया गया है। साथ ही साथ 30% भाग पर्वत है, 30% भाग पर्वत है, जिस पर
पर्वतीय परिक्षेत्र होने के कारण बारहमासी नदियों का प्रवाह क्षेत्र यहीं से होता है, जो पर्यटन के विकास के लिए या आवागमन के साधन के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। जबकि 27% भाग पठारी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में खनिज जीवाश्म और वनों का अपार संचय है। यह जो पर्वतीय क्षेत्र है या खनिज जीवाश्म और वन के अपार संचय है। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बच्चों ध्यान दें, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यदि भूमि न होती तो यहाँ मानव का अस्तित्व न होता। देश के आर्थिक विकास में भूमि का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। भूमि इसीलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन कहते हैं, क्योंकि भूमि पर रहकर मनुष्य अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और साथ ही साथ मनुष्य के कृषि कार्य के लिए यह सहायक वरदान साबित होता है। जैसे कृषि के साथ साथ मकान, सड़क, उद्योग, व्यापार, रेल मार्ग के विकास के निर्माण का कार्य भूमि करता है। भूमि का उपयोग हम निम्न तरीके से कर लेते हैं। भूमि का प्रयोग निम्न तरीकों से किया जाता है। पहला है कृषि। प्यारे बच्चों, भूमि के उपयोग में यदि आपका आ जाए भूमि के प्रयोग या उपयोग के दो तरीकों का उल्लेख करें तो आप तुरंत लिखेंगे कृषि, आवास। यदि आ जाए भूमि के प्रयोग के निम्न तरीकों का उल्लेख करें तो इसके 5 तरीके आपको बताए जा रहे हैं। कृषि है, आवास है, खनन है, उद्योग है, चारागाह है। तो अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे भूमि के प्रयोग के निम्न तरीके। अब भूमि के प्रयोग के निम्न तरीकों में पहला है कृषि। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, आप ग्रामीण परिक्षेत्र के विद्यार्थी हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं। भूमि का पहला प्रयोग कृषि अर्थात खेती के लिए किया जाता है। मानव की भरण पोषण या अनेक प्रकार के पेड़ पौधे या अनेक प्रकार के फल, सब्जियां, अनाज, अन्न, फल, वृक्ष आदि सब कृषि के माध्यम से ही आपूर्ति की जाती है। भूमि पर मनुष्य कृषि कार्य करता है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता है और इससे मनुष्य की समस्त आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। अब दूसरा है बेटा आवास। दूसरा इसका उपयोग है आवास। यदि भूमि न होता तो आवास का निर्माण नहीं हो पाता। भूमि न होता तो आवास का निर्माण संभव नहीं होता। तो भूमि के दूसरे उपयोग में आवास अर्थात रहने का स्थान। मानव विभिन्न प्रकार के आवास का निर्माण करके या घर का निर्माण करके उसमें अपना जीवन यापन करता है। कहने का तात्पर्य है भूमि पर मानव अपने रहने के लिए मकान बनाकर स्थायी आवास करता है और मानव उन क्षेत्रों में रहना पसंद करता है जो औद्योगिक और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। अब आपको भूमि के प्रयोग के निम्न दो तरीकों पर उल्लेख कर दिया गया, कृषि और आवास। अर्थात भूमि पर ही कृषि संभव है और भूमि पर ही आवास संभव है। मानव विभिन्न प्रकार के जो फसलों को उगाकर अपने आजीविका अपना भरण पोषण करता है, साथ साथ वह अन्न उत्पादन करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। दूसरा आवास है। भूमि पर ही आवास का निर्माण किया जाता है। मानव भूमि पर मकान बनाकर उस पर अपना अस्थायी जीवन व्यतीत करता है। यदि भूमि न होता तो आवास का निर्माण संभव न होता। अब तीसरा है बेटा खनन। तीसरा है खनन।
खनन से तात्पर्य है बेटा भूमि के अंदर अनेक प्रकार की तत्व या खनिज पदार्थ विद्यमान है, उनको जो है प्राप्त करने के लिए खनन किया जाता है। तो भूमि के उत्खनन से अनेक प्रकार की जो है खनिज पदार्थ, कोयला, लोहा, अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जहां भूमि के भूगर्भ में अनेक प्रकार के तत्व विद्यमान हैं, उत्खनन से अनेक प्रकार के तत्व निकाले जाते हैं। लोहा हो गया, कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, तेल हो गया, अनेक प्रकार के जो है तत्व जो है विद्यमान है। इसका उपयोग खनन में भी किया जाता है। अगला है उद्योग। किसी भी देश की ऋण उद्योग होता है, उद्योग का उस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो भूमि का अगला उपयोग आपका उद्योग है। उद्योग यदि जिस देश का विकसित होता है, वहां का जो है उसका राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ जाता है। भूमि के जिन क्षेत्रों में उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। और भूमि के आखिरी उपयोग है, पांचवा उपयोग है चारागाह। जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, चारागाह। चारागाह अर्थात एक छोटे से उदाहरण के तौर पे समझिए आप कि मान लीजिए कोई गांव है, गांव की बाहरी परिक्षेत्र में भूमि ऐसी भूमि है जिस पर जुताई बुआई न किया जाता हो, उस पे केवल सरकार का अधिपत्य हो और उस पर वृक्ष, पौधे, घास लगे हों, उस पे किसी व्यक्ति का या कोई भी व्यक्ति उस पर जो है अपने पशुओं को चराने के लिए ले जा सकता है। ऐसे स्थान को चारागाह भूमि कहते हैं। तो कहने का आशय होगा कि भूमि के जो पांचवा तरीका है वह उसका उपयोग चारागाह के रूप में किया जाता है। भूमि के जिन क्षेत्रों में घास पाई जाती है, ध्यान दे बेटा, भूमि के जिन क्षेत्रों में घास पाई जाती है वे क्षेत्र चारागाह के लिए विकसित होते हैं। गांव के बाहरी भूमि, वनों और बाहरी हिस्से में चारागाह के लिए, चारागाह और वनों के बाहरी हिस्से चारागाह के लिए उपयुक्त होते हैं। यह तो आपका बेटा भूमि का आपको संरचना डायग्राम बनाकर बता दिया गया कि पठारी क्षेत्र में 27% है, मैदान क्षेत्र 43% है और पर्वतीय क्षेत्र जो 30% है। और इनका उपयोग जो है कई तरीकों से किया जा रहा है। भूमि का प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया जा रहा है। आज में प्रश्न अक्सर आता है बेटा कि भू संसाधन का मैदानी भाग कितना है, तो आप लिखेंगे भू संसाधन का मैदानी भाग 43% है, पठारी भाग कितना है 27% है और पर्वतीय भाग कितना है तो कहेंगे 30% है। जहां पर आपको समझ में ना आ रहा हो आप पूछ सकते हैं और कोई भी संदेह संकोच किए बिना आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछें और आपका निराकरण किया जाएगा। अब जो है भूमि प्रयोग को प्रभावित करने वाली भूमि कारक कौन कौन है, तो भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले मुख्यतः दो कारक हैं। एक हो गया भौतिक कारक और दूसरा हो गया सामाजिक कारक। एक हो गया भौतिक कारक, दूसरा हो गया सामाजिक कारक। तो आप देखिए कि भू उपयोग को
संपन्न होते हैं वे अपने यहाँ की अन्य अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ बना लेते हैं। जैसे जापानी अपने ढालू भूमि पर सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करके इस कार्य में अत्यधिक लागत लगाती है और आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण उस अनुपजाऊ भूमि को भी उपजाऊ बना लेते हैं, वो कोई परेशानी नहीं होती। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था किसी सामाजिक व्यवस्था में देखें, किसी भी भूमि का उपयोग वहां की सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे अफ्रीका के आदिवासी भूमि का उचित उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि आखेट और भोजन इकट्ठा करने में ही सारा समय निकाल देते हैं और भूमि का उचित उपयोग वहां के लोगों के सामाजिक परिवर्तन कर देता है। अब तीसरा है जनसंख्या। तीसरा है जनसंख्या। जनसंख्या की अधिकता भूमि के उपयोग को प्रभावित करती है, इसीलिए बड़े शहरों में भूमि का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से होता है, जिसके संसाधनों के अधिकाधिक प्रयोग से जीवन का स्तर ऊंचा हो जाता है। और चौथा है बेटा परिवहन के साधनों का विकास। परिवहन, जिन क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का उचित विकास होता है उस क्षेत्र की भूमि अधिक उपयोगी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य आज आपको जो है मैं एक बार पुनः जो दोहरा दे रहा हूं, भूमि संसाधन का डायग्राम, भूमि संसाधन को डायग्राम के अनुसार आपको बता दिया गया कि भूमि संसाधन का 43% भाग मैदान है, 30% भाग पर्वत है, 27% भाग पठार है। इनका प्रयोग किन किन तरीकों से किया जा रहा है तो आपको सारा विवरण दे दिया गया है। साथ ही साथ भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों का भी आज विशद विवेचन कर दिया गया है। अब इसके आगे की चर्चा